नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, यूके ट्रिपल एस सी री एग्जाम का एडमिट कार्ड आपका आउट हो चुका है और आज है आपका यहाँ पे 8 जून। ठीक है, तो 8 जून को आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि एग्जाम 14 जून को नहीं होगा, बट हाँ, आपका एग्जाम 14 जून को होने वाला है। क्योंकि कल एक सर्कुलेट चल रहा था, ठीक है, खाली वो मतलब पुरानी ऐसी एआई मतलब उसमें एडिट कर दिया था किसी ने पुरानी नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका जारी हो गया। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर बाद में हम बात करते हैं कि पेपर में गलतियां क्या क्या नहीं करी, क्योंकि आपके पास आज से 6 दिन का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आज है 8 जून, 14 को आपका एग्जाम है। देखिए, अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले ही देखिए 8 जून ऑफिशियली आया हुआ है। ठीक है, तो 8 जून 2026 को यूके ट्रिपल एससी के साइड से यहाँ पे ये विज्ञप्ति प्रवेश पत्र यहाँ पे जारी किया गया। क्या क्या चीजें लिखी हुई है देखते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। खाली एडमिट कार्ड का नहीं बोला है, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, वो भी आपको बहुत जरूरी है देखना। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपका विज्ञापन संख्या था, ठीक है, जो लास्ट ईयर आपका अप्रैल में फॉर्म भरा गया था, ये आपका विज्ञापन संख्या है 9 अप्रैल 2025 में विज्ञापित स्नातक स्तरीय अहर्ता के पदों के लिए, जिसमें क्या कहते हैं, सहायक परीक्षा समीक्षा अधिकारी, राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी, राजस्व उपनिरीक्षक देखभाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और व्यक्ति सहायक, सहायक अधीक्षक स्वागती। देखिए मोटा मोटा बात करूं तो वीडीओ, वीपीडीओ और आपका इसमें पटवारी और लेखपाल, जो भर्ती आपने एग्जाम दिया था कब, 21 सितंबर 2025 को आपने इसका एग्जाम दिया था, जो पेपर आपका लीक हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद ये पेपर की डेट आगे बढ़ते गए और फाइनली यहाँ पे 14 जून आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14 जून 2026 को रविवार के दिन यहाँ पे आपका 11 बजे से लेके 1 बजे तक एग्जाम होगा। ठीक है, जैसे जो जीक्यू ट्रिपल एससी के एग्जाम होते हैं वो 2 घंटे के एग्जाम होते हैं, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट सबको पता है। ठीक है, तो आपका ये संडे को 14 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो देख लेते हैं। देखिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे लिखा गया है, एकल पाली में, देखिए एक पाली में होगा, बोला क्या गया है, लिखित परीक्षा में विज्ञापन संख्या, जिसने इसके लिए आवेदन किया था, पहले देखिए क्या बोला गया था, जिसमें वही एग्जाम देंगे जिसने 21 सितंबर का एग्जाम दिया है, पहले ये चीजें बोली जा रही थी। ठीक है, बट नहीं, अब आयोग ने क्लियर किया है कि 9 अप्रैल 2025 को हेतु नामांकित अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे। जिसने नामांकित किया था, जिसने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था, तो सबका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हुआ है। जो पहले ये चल रहा था कि जिसने 21 का एग्जाम नहीं दिया तो वो एग्जाम को नहीं दे सकता है, हाँ, बट अब ऐसा नहीं है, अब इस एग्जाम को हर कोई देगा जिसने यहाँ पे एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से ये था कि जो किसी ने बच्चे ने फॉर्म पेपर जो नहीं दिया था, बरसात की वजह से नहीं दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो यहाँ तक लग रहा है लिखा हुआ कि 9 अप्रैल को नामांकित अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 8 जून अब आप आयोग की साइट पे जाके जो यूके ट्रिपल एस सी uk.government.in यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें मेल कर सकते हैं चयन आयोग में, और यहाँ पे नंबर भी दिए होंगे अगर किसी का एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो इसके साथ ही देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। इस बार क्या है कि बायोमेट्रिक चीजें होने वाली हैं, तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, दिखा क्या है, देखिए परीक्षा, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में लिखित दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें, और साथ ही अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा के दिन पूर्व आप अपना सेंटर देख लें, क्योंकि सेंटर इस बार क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम स्कूलों में ही होने वाले हैं। अब यहाँ पे मेन क्या है, देखिए अगर आपका एग्जाम 11 बजे है ना, पहले आप क्या करते थे, 10 बजे या फिर 10:30 बजे पहुंचते सेंटर पे, नहीं, इस बार बोला क्या गया है, ध्यान से देखना, अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि बायोमेट्रिक होगा यहाँ पे, तो आप लोगों को 14 तारीख के दिन 8:30 बजे परीक्षा केंद्र पे उपस्थित होना है। मतलब आपका एग्जाम 11 बजे होगा, बट आपको 8 साढ़े 8 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि इस बार आपका बायोमेट्रिक होगा तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो 8:30 बजे यहाँ पे बोला गया है, तो आपको इस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेट होने में फिर एग्जाम पे आपको कैंसिल भी कर दिया जाएगा, आपको नहीं देना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 10:30 के बाद यहाँ पे चीजें बंद हो जाएंगी, तो उससे पहले पहले आपको चीजें करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब लास्ट देखिए आपको क्या करना है, गलतियां क्या नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए, सेफ स्कोर क्या रहेगा, गलतियां क्या नहीं करनी है। पहली बात देखिए, जो ये एग्जाम है आपका, लगभग 1.5 लाख के लोग बच्चे हैं इसमें, और पेपर होने के बाद दोबारा आपको एक तैयारी करने के लिए पूरा 1.5 साल का यहाँ पे टाइम मिल गया था। तो अभी आपको करना क्या है एग्जाम के लिए, आपको अगर पेपर ज़्यादा ही टफ आता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे जो एग्जाम है आपका, ठीक है, अगर वो कठिन आता है ज़्यादा ही, ठीक है, कठिन आता है, तो वो सबके लिए आएगा। ठीक है, सबके लिए आएगा। तो एटलीस्ट उसमें ये होगा क्या है, आपने पहले भी पेपर दिए होंगे यूके ट्रिपल एससी के, अगर पेपर टफ जाता है तो 5 नंबर कम मान के चलो कट ऑफ। बेसिकली आपको पेपर कठिन आने में देख लो कि आपको 65 से लेकर 70 नंबर तो लाने आने हैं। ठीक है, क्योंकि इतना तो कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है। ठीक है, ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए 8-9 महीने और मिल गए थे, तो तैयारी अच्छी हुई है। ठीक है, देखिए हर एग्जाम में
20 से 25 क्वेश्चन तो कठिन रहते ही हैं, टफ क्वेश्चन रहते हैं। अब उसमें होता क्या है, आपको ये नहीं करना है कि 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं, आपको अपनी नीड के हिसाब से आपको जितना आ रहा है आप 75 करें, 80 करें, 80-85 तो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम में 80-85 क्वेश्चन तो यहाँ पे करेंगे अटेम्प्ट, तभी आपका स्कोर यहाँ पे बनने वाला है। दूसरी बात, लास्ट वीक बचा हुआ है, तो लास्ट वीक में आपको करना क्या है, बस आपने जो नोट्स बनाए हैं अपने, तो नोट्स को रिवाइज कीजिए, फालतू चीजें मत देखिए, वीडियो के चक्कर में रहना मत रहिए, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होता मैराथन वीडियो, टाइम वेस्ट जाता है। अब आप खुद से पढ़ते हैं तो आपका एक अच्छा खासा टाइम पे रिवीजन चीजें हो जाती है। वीडियो में क्या होता है, काफी लंबा टाइम जाता है, तो आप लोग अपने नोट्स से यहाँ पे लास्ट में रिवाइज करेंगे, या जो आपने हाईलाइट चीजें की हुई हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज है जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। तो एग्जाम के पैटर्न पता है, उत्तराखंड का वेटेज काफी ज्यादा है, 40 नंबर का उत्तराखंड का वेटेज ये है, और हिंदी में भी जो उत्तराखंड आ रही है ना, वो भी आपकी 10 नंबर की आ रही है। तो उत्तराखंड का 50 नंबर का वेटेज है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये देखना है कि उत्तराखंड में मैक्सिमम नंबर कैसे आए और उसके रिवाइज चीजें कैसे करनी है। 10 नंबर की रीजनिंग है, वो सबके लिए सेम होती है, 7 से 8 क्वेश्चन हर कोई उसमें अटेम्प्ट कर लेता है। हिंदी में भी, हिंदी जिस हिसाब से लेवल से आती है, तो हिंदी के अंदर अगर मैं पूरी 20 नंबर की हिंदी देखूं तो 15 नंबर भी लोग ले आते हैं, ठीक है। तो आराम से, तो बस ये है कि जीएस में आपको डरना नहीं है, जीएस में क्वेश्चन बहुत होच टाइप के आते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टफ पूछ लिया जाता है। तो एटलीस्ट ये करना है कि आपको जीएस में बेसिक जो चीजें मैंने पहले बताई थी आपको, जो जो मेन चैप्टर है उन चैप्टर को कर लेना, तो उससे क्या होगा कि आपकी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। और बाकी कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन रहते ही हैं, वो ये है कि कंप्यूटर भी थोड़ा हार्ड आ रही है, तो एटलीस्ट ट्राई करिए कि 2 से 3 क्वेश्चन बना दे, बाकी नहीं आ रहे हैं जरूरी नहीं कि 5 के 5 करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। दूसरा है, आपको देखिए एग्जाम के दिन जो मेन चीजें हैं, 2 घंटे का पेपर जब होने वाला है, तो पेपर इस बार थोड़ा लेंदी हो सकता है, जिसमें आपकी स्कीम वगैरह रहेंगी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कथन कारण वाले क्वेश्चन जा रहे हैं, तो आपको आपकी स्पीड भी थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि धीरे धीरे लगे हैं और लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, तो बहुत से बच्चों का मुझे क्वेरीज आई थी कि सर पेपर अटेंड पूरा नहीं हो पाया है। वो देखिए 2 घंटे यूके ट्रिपल एस एग्जाम के लिए बहुत होते हैं, बट आपको कुछ ट्रिक भी यूज करनी पड़ती है, जैसे बहुत से क्वेश्चन में जैसे मैचिंग फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक का आंसर बनते ही जब आप नीचे ऑप्शन देखते हैं ना, तो ए का बी है, तो ए का बी एक ही जगह होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो आपको सभी चेक नहीं करने, एक आपको अगर बी सही हो गया है, तो आपको 4 के 4 मैच नहीं करने हैं, क्योंकि फायदा ही नहीं है। उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन सही करने का मतलब है, अभी जब प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोगों ने ठीक है 4 के 4 ऑप्शन को मैच किया होगा, बट आप जब एग्जाम देंगे तो आपको वहां भी क्या करना है, 4 के 4 ऑप्शन में ध्यान नहीं देना। अगर एक ऑप्शन से चीजें बन जा रही हैं तो उसको टिक करते हुए सीधे आगे बढ़िए, क्योंकि 2 घंटे के पेपर में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आधे घंटा ले लेते हैं पूरा, ठीक है, रीजनिंग में। तो आपको 1.5 घंटे में 90 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले क्या था, वन लाइनर क्वेश्चन थे, अभी क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो आपको एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 लाइन 4 लाइन देखने को मिलती है, तो टाइम को भी आपको वहां पे मैनेज करना है अपने, ठीक है। तो बाकी मैं यही कहूंगा, एटलीस्ट 70+। देखिए ये बताऊं, सेव स्कोर की बात करूं मैं, ठीक है, अभी से सेव स्कोर जरूरी नहीं है कि पेपर कैसा आता है नहीं है, बट एटलीस्ट आपको अगर सिलेक्शन लेना है, अगर सिलेक्शन पक्का करना है आपको, ठीक है, फाइनल मेरिट में आना है, तो एटलीस्ट 70+ नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे। और 65 भी आप मान के चलिए गर्ल्स के लिए, या फिर जो है, ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 70 नंबर से अपने लाने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर कैसा भी आए, कितना ही टफ पेपर आता है, लाने वाले नंबर ले आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। मेन चीज थी, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, 14 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। बाकी जो मेन चीजें हैं एग्जाम में, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है आप लोग, ये चीजें आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो सब शुभकामनाएं आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए, और काफी लंबे टाइम का एग्जाम रहा है, और जल्दी आप लोगों को सिलेक्शन याद मिलेगा, और एग्जाम में जल्दी आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, नियुक्ति भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पेपर काफी ज्यादा लेट हो चुका है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए, अभी 1 वीक का टाइम मिला हुआ है, तो अच्छी चीज़ों को रिवाइज कीजिए। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।